और क्या हमने चर्चा उन्होंने की? अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए जो भी कुछ बनाया उसके लिए बनाया, और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि वो अ, कभी भी खुश नहीं थी, तो वो उनके बिना बताए उनके मन की अ, वो अपने अ, शारीरिक सुंदरता को लेके थोड़ा परेशान थी। तो इसलिए फिर उन्होंने उसने सब में जाके स्नान करने, ताकि वो फिर से अपना पुनः सौंदर्य प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार अ, अ, उन्होंने देवहूति ने बिना बताए अपने पति की मन की इच्छा जानकर उनकी सेवा की, इसी प्रकार उनके पति भी उनके मन के भावों को जान के उनके लिए कार्य किया, जो कि एक बताता है कि पति पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये सुंदरता और प्रासाद का इच्छा क्यों किया था? उसका कारण ताकि वो क्या? रजोगुण में आ सके मुनि, क्योंकि वो वो हायर लेवल हम्म। सतोगुण में थे, और उनकी इच्छा थी कि वो पुत्र प्राप्ति करें उसके। बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो उनको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो फिर पति का ज्यादा ये होना चाहिए। तो पति का ज्यादा क्या बोलते हैं, शक्ति होना चाहिए, तो फिर वो पूर्ति के लिए। उसमें रजोगुण में है, मतलब रजोगुण का कुछ तो होना चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर सौंदर्य और प्रासाद का इच्छा की। हाँ हाँ, क्योंकि वो जहां पर कुटी में मुनि चाहते थे कि वो कुटिया में ही मतलब उनकी इच्छा पूरी की जाए, तो वो जानती थी कि ऐसा वो होगा नहीं जो उनकी इच्छा थी। बिल्कुल। तो इसके लिए उन्होंने वो राजकन्या इच्छा थी, की। और वो सब जानती थी ये सब क्या इसके पीछे बिल्कुल। साइंस है। और ये करने के बाद भी करदम मुनि वही स्तर पे रहे, लेकिन उन्होंने हाँ, उनको पहले उनकी सम्मानित नौ किया। कन्याएं रही क्योंकि वो थी, और फिर बाद में। बिल्कुल सही। और कुछ किसी को जो व्यक्त नहीं किया अभी तक, जो रह गया, जो हमने चर्चा किया कल, कोई और कुछ बोलना चाहता? हाँ, हरे कृष्ण बंधु। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये हमें प्रभुपाद जी इस कर्दम मुनि और देवहूति के प्रसंग से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अच्छा संतान उत्पत्ति करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। ये शिक्षा प्रभुपाद द्वारा हमें इस बिल्कुल। इसमें प्राप्त होती है। बिल्कुल, जैसे अभी कपिल मुनि प्रकट होने वाले हैं अगले अध्याय में। अध्याय। Yes। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हरे अभी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी वो क्लियर हुआ, वो सौरभ मुनि, सौबरी मुनि ने 8 रूपों में या 50 रूपों में विस्तार किया था, बस क्लियर हुआ हाँ, उसके बारे में 8 का ही तो कुछ। लिखा है तात्पर्य में, लेकिन उधर 50 का मैंने चेक नहीं किया प्रभु जी। आपने देखा क्या? नहीं ना? हाँ, मतलब 50 शादी तो किया उन्होंने, लेकिन हाँ, 50 वो में विस्तार हाँ, उधर किया चेक किया ये। था 50 है वो। हाँ, हाँ, 50 रूपों विस्तार किया ऐसा लिखा हुआ उधर वहां लिखा पर। है प्रभु उधर। हाँ, 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 कौन सा हाँ, वो लिखा नम हुआ है। श्लोक संख्या बताएंगे क्या मुझे? श्लोक संख्या बता अभी सकते तो हैं? श्लोक संख्या भी मालूम नहीं। ओके, लेकिन नहीं आपने प्रभु, पढ़ा वो उसको? ध्यान ही में देख के चेक किया था। हाँ प्रभु जी, 50 रूपों विस्तार किया है ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी 8 रूम में लिख रहे हैं, वही कंफ्यूजन है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। तो वो एक मिनट, वो कहाँ आता है ये? जहाँ पे चौबरी मुनि, पढ़ा था। नौवा स्कंद, बराबर ना? नौवा स्कंद में 6वां अध्याय। रुको एक सेकंड में देखते हैं, अगर कुछ 50 करके मैंने सर्च किया। 9.6 है यहाँ तो।
नहीं ब्रो, यहाँ तो मतलब एटलीस्ट ऐसा 50 मैंने सर्च किया उधर, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक सेकंड। एक्स एक्सपांडेड बोला तो भी नहीं है। ओके, तो आप मेरे को अगर वापस देखिए, मैं देखता हूँ, अभी तो मिल नहीं रहा है वो 50। मतलब पता नहीं, नौवें स्कंद में देखा आपने क्या कोई और जगह पे? हम्म। नौवें स्कंद में ही देखा क्या रोही? ठीक है। देख आप अगर श्लोक संख्या बताएंगे तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन तो भी सिद्धांत यही है कि भाई, जितना भगवान विस्तार कर सकते हैं उतना योगी नहीं कर सकता। ये सिद्धांत तो है, अभी कितनी कर सकता है योगी वो है। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ तक आए थे हम लोग? 51 में। हाँ, तो ये गोपियों जैसी पैर से सर्कल बना रही थी और दुखी थी। तो अभी देवहूति का जो शोक है, वो अभी ये अध्याय का जो शीर्षक है ये अभी प्रकट हो रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि भौतिक सुख का अंत इसमें होता है, शोक में होता है, और कितना भी बड़ा हो। अभी ये देवी देवता भी इतना नहीं कर सकते उतना अनुभव इन्होंने किया अभी, अलग अलग जगह पे घूमे। तो भी अंतिम क्या हो रहा है इसका? शोक। ये भौतिक सुख का, धार्मिक हो अधार्मिक हो, उतना योग शक्ति द्वारा हो, उस- उसका अंतिम ये है शोक, देवहूति का शोक। देवहूतिर्वाच सर्वतद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। हाँ, हरे पढ़ी कृष्ण। भाषण। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण किए, किंतु मैं आपकी चरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दे। हरे तो कृष्ण। अभी देवहूति उनको बोल रही है कि भाई, आप मुझे अभय दान दीजिए, आपने मेरे सभी इच्छाएं पूरी की, और मैं शरणागत हूँ और मैंने अभय दान ही मांगा था। तो वो अभय दान दीजिए, मतलब क्या, मुझे पुत्र चाहिए। अभी तो पुत्री है। तो यहाँ पर ये अभय दान देना, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है सभी पालकों का। तो गुरु न तत्स्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत् यत् समुपेत मृत्यु। तो ये है अभय दान, मतलब क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से मुक्तता ये देने का उत्तरदायित्व होता है। तो पंचम स्कंद में वही बता रहे हैं, मैंने जो श्लोक अभी बताया, ऋषभ देव बता, यह तो श्रेष्ठ का धर्म है, श्रेष्ठों का अपने अधीनस्थ को अभय दान दे, ये उनका उत्तरदायित्व है। नहीं तो वो बने ही ना श्रेष्ठ, ऐसा बोलते हैं। अगर तो ये श्लोक के दो अर्थ हैं, गुरुनाथ, कि अगर आपके श्रेष्ठ का ये उत्तरदायित्व है कि सभी अधीनस्थों को अभय दान प्रदान करे, मोक्ष का रास्ता खोल दे, वो सभी ये सब गुरु शिष्य के लिए, गुरु न तत्स्यात् स्वजन, मतलब हमारे स्वजन, पिता पुत्र के लिए, पिता न तस्यात् जननी न तत्स्यात्, मतलब माता पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, दैवम मतलब देवता,
और पति न पति ततस्य, ये सब श्रेष्ठ है। तो अधीनस्थ को उन्होंने अभयदान और मोक्ष का रास्ता खोलना चाहिए। और ये श्लोक सुन के अधीनस्थ को समझना चाहिए कि अगर मेरा एक भी ये श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहा है तो वो त्याज्य है, वो त्यागने के लिए भी योग्य है। जैसे ये सभी का एक एक उदाहरण है, कोई बता सकता है गुरु को किसने त्यागा? बलि महाराज। बलि महाराज। गुरु न तस्य स्वजनो न तस्य पिता न सस्य, पिता को किसने त्यागा? प्रहलाद महाराज। भाई को किसके त्यागा? भाई को किसने त्यागा? विभीषण। बाकी म- किसके उदाहरण? माता को किसने त्यागा? जननी न तत्स्य, भरत भरत जी, माता। भरत, रामायण वाले। पतियों को किसने त्यागा या पति को? ब्राह्मण पत्नी। ब्राह्मण पत्नी, हाँ। ब्राह्मण पत्नी। तो ये सब उदाहरण है। तो अगर अधीनस्थ देखता है कि ये अभय पाद नहीं दे रहे तो वो त्याग सकता है या पूछ सकता है, ये सिद्धांत है। इसलिए किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को भौतिक अस्तित्व की भयावह स्थिति से छुटकारा दे। तो ये कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है आजकल की दुनिया में। ये शिक्षक, माता पिता, सभी का तो शिक्षण कितना जरूरी है, ये अपरा विद्या परा विद्या सिखाना। क्योंकि भय ये भौतिक जगत का सबसे बड़ा भाव है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजों में सबसे बड़ा चीज है भय। और बाकी तीन चीजें भी भय के कारण ही की जाती हैं। क्योंकि भय लगता है कि अगर ये नहीं करूंगा तो और क्या मिलेगा, खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा, सोऊंगा नहीं या मैथुन नहीं करूंगा। भय, भय प्रभुपाद जी बोले भौतिक जीवन सदैव भयावह है और चिंताओं से भरा हो। इसलिए देवहूति कह रही कि आपकी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान कर दी, अब आप प्रस्थान करने वाले हो, आप अपना अंतिम दान वर देके जाओ जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी। आगे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं रीड करती हूँ। हाँ भाई। हे हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी। किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा? ते कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? तो विशोकाय कश्चिन् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। तो आप जब सन्यास लेके जा रहे हो तो मेरा क्या हो? ये पुत्रियां तो बहुत सुंदर है, उनका गंध भी आ रहा है, कमल के फूल जैसा गंध का उनका देह भी है, सुंदर भी है। तो इनका तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो कहा गया है कि पिता ही दूसरे पुत्र में बन जाता है, अगर पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। तो यहाँ पर उनको पुत्र नहीं। तो देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि के में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए जो उससे चिंताओं से मुक्त दिला सके। तो ये जो चिंता है ये भौतिक चिंता नहीं थी। देखिए, इस इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। ये चिंता जो बोल रही है ये आध्यात्मिक स्तर पे बोल रही है। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधा नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी,
तो आध्यात्मिक शिक्षा का अंत नहीं होता। यह तो आत्मा से साथ चली जाए। आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा आवश्यक है। तो ये उनका इच्छा था कि योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करे। पर पति का धर्म है वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। तो ये ऋण है उनके। और ये ऋण क्यों है? क्योंकि वो शरणागत है। पिछले श्लोक में आया था प्रपन्न, प्रपन्न थी। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। प्रेम तथा कर्तव्य यही पारंपरिक आदान प्रदान है। तो ये दोनों का कौन सा भी ये संबंध है उसमें दोनों चीज होना चाहिए। यहाँ पे शरणागति, यहाँ पे कर्तव्य। तो ये दोनों चीज बोला जाता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा देना ये गुरु का सबसे बड़ा, संबंध ज्ञान देना ये गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य है। संबंध ज्ञान प्रदान कर्तव्य। आपको भी बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? मेरे इधर आ रहा है। कुछ ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है आपको? नहीं ना? नहीं नहीं, ओके। नहीं प्रभु, क्लियर है। हमारे इधर बाहर आ रहा है, आपको ध्वनि आ रहा है? ठीक है। हमें नहीं यार। तो ये है, गुरु का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा होता है और शिष्य का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा होता है। शरणागत होना, प्रेम करना। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति अपने पति से कुछ अधिक काल तक और कम से कम जब तक एक पुत्र ना हो ले तब तक रहने के लिए प्रार्थना कर रही। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ। अभी अभी तक हमने हरे अपना कृष्ण। सारा समय परमेश्वर के अभी ज्ञान, तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। हाँ। तो वो बोल रही है उनके अनुभव को अभी कि मैंने अभी तक पूरा समय किसमें गवाया है? इंद्रिय अर्थ प्रसंगेन, कि रति क्रीड़ा में उन्होंने व्यतिक्रांत है ना, मतलब गवा दिया, बीत गए। तो वो बोल रही है नम्रता से मैंने, हालांकि दोनों वहां पे थे उपस्थित, लेकिन वो जान पाई है कि कर्दम मुनि का क्या स्तर है। इसलिए वो बोल रहे मैंने गवाया, वो नहीं बोल रहे हम दोनों ने गवाया। मैंने गवाया और मेरे लिए आपने गवाया, ऐसा भाव है। क्योंकि वो जानती थी अगला श्लोक बोलने वाली है, इसलिए मैं बोल रही कि भाई मैंने गवा दिया क्योंकि मेरा बहुत इच्छा और मेरा बहुत क्या बोलते हैं, पुत्री व नौ पुत्री भी जन्मी उनकी वजह से। मेरा इंद्रिय अर्थ प्रसंगे न चला गया। एक तो कार्य ये है कारण, और दूसरा कारण क्या है? परित्यक्त परात्मनः। इसका अर्थ है कि भगवान का स्मरण कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर का ज्ञान की उपेक्षा करके परित्यक्त। तो परमेश्वर ज्ञान की उपेक्षा से और इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ अनुशीलन से मैं आपको समझ नहीं पा। तो ये दो कारण हैं उनके, आगे भी वही बताएंगी वो। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा, अभी तक हमारी ये पुत्रियां ही है और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रासाद में सुखभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। तो एक शरणागत व्यक्ति ऐसा प्रस्तुत कर सकता है। प्रभुपाद जी अन्यत्र लिखते हैं कि हाँ, कर्दम मुनि का हमने देखा ना कि भगवान के शरणागत हो गए, 1000 साल उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भक्ति किया क्रिया योग से। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनसे वर मांगा कि भाई मैं एक बैल हूं, मेरे को एक गाय चाहिए।
वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है और सफल भी होता है, तो प्रसन्न करने के बाद वो उनसे कुछ मांग सकता है। तो ये बोला गया है। तो वैसा ही यहाँ पर देवहूति शरणागत होने की वजह से कुछ मांग सकती है कि भाई मुझे ये चाहिए कर, ये भी भाव है। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्तु भवाय मे। बढ़िया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचिन्न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। हरे कृष्ण। इंद्रिय अर्थेषु सज्जन्त्या, बहुत इंद्रिय तृप्ति के हेतु बहुत अनुरक्त रहकर जो आपके संग में मुझे प्राप्त हुआ, आपके तरफ मैं आकर्षित हुई थी जब मैंने आपके बारे में श्रवण किया, वही आकर्षण आगे भी चला जब मैंने सेवा किया, और अभी हम प्रसाद में थे तभी भी वो आकर्षण था। तो ही मैं कृपा, लेकिन मेरा समस्या क्या है कि अजानन्त्या परम भाव, लेकिन मैं आपका परम स्थिति को नहीं जान पाई। आपके साधुत्व को तो मैं आकर्षित हो गई थी, इसलिए आपसे शादी की, आपका सेवा भी की, और अब भी आपके साथ प्रसाद में इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति भी किया। लेकिन ये सब करते हुए आपका जो उच्च चेतना का स्थिति है वो मैं नहीं जानी। अजानन्त्य परम भाव तथापि स्वभयाय में, तथापि अस्तु अभयाय में, लेकिन अब भी मैं वो अभय प्रदान करने के लिए मैं अभी वो जानना चाहता। तो ऐसी वो अपना शोक प्रकट कर रही कि मैं आपकी देखो, आपका महानता जानती रही थी पूरा का पूरा, तो आपको यही मैं मांगती ना, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपका महानता नहीं जान पाया। तो उसके हृदय में बहुत ही ज्यादा महत बुद्धि प्रकट हो गया। तो देवहूति ने अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। कर्दम मुनि ने देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती, वो अल्पज्ञानी कही जाती है क्योंकि वे अधिकांश भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहते हैं। देवहूति को पछतावा हो रहा है कि उसके पति ने उससे सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान की, किंतु यह नहीं पता चल पाया कि आत्मबोध ने इतने ऊपर उठे थे। तो वो आत्मबोध में कितने ऊपर थे ये नहीं पता चल पाया। उसका कहना यह ही कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा वो नहीं समझ पाई, किंतु उनके शरण होने के कारण उससे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मैं शरणागत हूं, तो आपके संग से मेरे को भौतिक बंधन से मुक्तता तो चाहिए। तो ये सिद्धांत है, महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र को सर्व साधु संग, क्या साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो क्योंकि जो संग लेने वाला है वो अज्ञान में भी ना हो, क्योंकि भले कोई ज्ञान में बड़ा चढ़ा नहीं हो, किसी साधु की संगति मात्र से वो तुरंत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये महापुरुष की संगति, तो अभी उसको ज्ञान। तो ये देखिए प्रभुपाद जी लिखे हैं तीसरे स्कंद में, यहाँ पर ही उद्धव और मैत्रेय के प्रसंग में शायद लिखते हैं कि इसको साधु संग प्राप्त ही हुआ, लेकिन उसका वो फायदा उठा सकता है कब, जब उसका चेतना ऊंचा हो जाता है। वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज व्हेन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डेवलप्ड, से प्रोफेसर जी लिखे तीसरे स्कंद में। नहीं तो क्या हमारे आजू बाजू में यहाँ बहुत सारे सन्यासी गुरु गुरुजन ये सब आके जाएंगे, हम सिर्फ
उनका श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन उनके वास्तविक संग का लाभ कब उठा सकते हैं? जब हमारी कृष्ण चेतना जगेगी, तब भी सच में लाभ ले सकते हैं। नहीं तो फिर सब, जैसे मैंने पहले बताया था, कि सिर्फ हार चाहिए, सिर्फ फोटो चाहिए उनके साथ, नहीं। तो जितना हमारा कृष्ण भावना भावित हम आगे बढ़ेंगे, उतना हमें उनका महत्व समझ में आएगा कि वो क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, ये सब जान सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ ये। ओम। हाँ, शायद मिल गया। देखिए, ये है तात्पर्य। देखो ये जो श्लोक कौन सा है, देखते हैं। देखो ये विदुर को अपमानित करके दुर्योधन निकाल दे रहा, वो है। तो वहां पर विदुर का महत्व वो नहीं समझ पाए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और बाकी सब। विदुर इतने बड़े भक्त थे, तो वही है। और फिर वो पूरा, ये तो ये है, देखिए। ये जो लोग हैं पापी लोग, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जो शुद्ध भक्त है, जो शास्त्रोक्त विधियों का पालन करते हैं, कर्म योग इत्यादि ज्ञान योग या शुद्ध भक्ति करते हैं, वो शुद्ध चेतना क्या है वो समझ सकते। ये मैं बोल रहा था। जब कृष्ण भावनामृत बढ़ जाता है, डेवलप्ड है, वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। श्यान महत सेवा विप्र पुण्य तीर्थन सेवा, वन इज एबल टू एसोसिएट विद लॉर्ड इवन ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये बात है। तो देखिए, हमको गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से बहुत शुद्ध भक्तों का संग, मतलब उनका दर्शन होता है, श्रवण होता है, लेकिन उनके संग से हमें अगर फलान्वित होना है, तो हमें समझना चाहिए उनका महत्ता क्या है। और ये कैसे समझेगा? नित्यम भागवत सेवा है। ऐसे लोगों का सेवा करके हृदय पूर्वक, भागवत का सेवा करके हृदय पूर्वक, व्यक्ति और पुस्तक भागवत। क्योंकि पुस्तक भागवत में व्यक्ति भागवत का लक्षण दिया है, व्यक्ति भागवत क्या करते हैं ये दिया है, उनका शक्ति दिया है, उनका संग कैसे करना ये दिया है। तो ये है महत्वपूर्ण चीज। नहीं तो हमारा भी ऐसा ही हो सकता है कि आजकल के, जैसो यहाँ पर हमारे शुद्ध कीर्ति प्रभु आए थे, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के वक्त वो लोग इतने तपस्या कर रहे थे ना, मतलब 7-8 घंटा संकीर्तन हर दिन, रहना रहना सहना एकदम सहज सहज था। कुछ फैसिलिटी वगैरह कुछ था नहीं तभी जाना। ये सब लोग बहुत तपस्या की है काफी। लेकिन अब भी क्या है, अभी देखिए ये मंदिर कितना सारा फैसिलिटीज है, लेकिन ये फैसिलिटी होने से शायद हम शुद्ध भक्तों का संग सही तरह से ना ले पाए, जैसे देवहूति को अनुभव हो रहा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए सही तरह से, नहीं तो ऐसा समझ जाए, ऐसा देवहूति बोले। तो महापुरुष की ये पूरा भागवत का सिद्धांत वही है, महत्पादर है जो विषय, कि हमें शुद्ध भक्त को जान करके, समझ करके उसका हृदय पूर्वक संग ग्रहण करना है। किस कैसा? परिणिपात परिप्रश्न सेवादार। और जब हमारे हृदय में पूरा का पूरा आकर्षण निर्माण होगा उनके वैष्णवत्व में, और उनके लिए हम सब करने का प्रयास करेंगे, मतलब हम उनके चरण धूलि में नहा रहे। तो ये ऊंचा स्तर है, लेकिन इसका हमने इच्छा करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली जाए। संगो यह संस्कृतिर हेतु असत्सु विहितो धिया, स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी।
इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर वो सिद्धांत दे रही है महत लोगों की शक्ति का, उनके प्रभाव का, कि अरे मैं नहीं जान पाई, वो तो मेरा गलती है। लेकिन आप जैसे महान लोगों का स्वभाव ऐसा है कि जाना हो या अनजाने हो, कोई भी आपके संपर्क में आ गया, संबंध में आ गया, तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो, वो हमेशा उसको कुछ फायदा ही होता है, आध्यात्मिक फायदा। ये सिद्धांत वो बताए। संगो या संस्कृति हेतु, जो भौतिक संगति है, इंद्रिय तृप्ति होगी, वो बंधनवा मार्ग है, वो तो मैं, वो तो है। लेकिन अविहितो धिया, मतलब क्या, अविद्या से, अनजाने से भी अगर सत्सु संग होता है, या साधु कृतो स एव वही देखो, अनजाने से भी असाधु का संग हो गया तो वो बंधन का कारण है। लेकिन अनजाने से भी साधु का संग हो गया तो वो निस्संगत्व प्राप्त करा। तो कितने सारे उदाहरण हैं, जो एक शायद हरिदास प्रभु ना, प्रभुपाद जी का घड़ी चाहते थे वो, और फिर वो क्या हो गए, पूरे बड़े भक्त हो गए, घड़ी चुराने के लिए आए थे वो। एक क्रेजी पीटर थे, वो कुशाकृत प्रभु हो गए। जो हिप्पी लोग हैप्पी हो गए, ये क्यों हो गया? प्रभुपाद के संग, अनजाने से, जान करके तो सबने नहीं लिया, अनजाने में कितने सारे लोगों ने लिया। तो शुद्ध भक्त का कैसा भी संग प्रभावशाली होता है। तो ये सिद्धांत समझ करके हमने समझना चाहिए कि हमने जान करके संग कितना प्रभावशाली हो। जैसे फायर होता है, उसमें आप हाथ डालोगे, जाने डालो अनजाने में डालो, तो गर्म तो होने वाला है। वही प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, साधु पुरुष से चाहो जिस रूप में संगति की जाए, उसका फल मिलता है। तो मिस्टर एन मिसेस एन, उन्होंने तो झगड़ा किया, लेकिन मिसेस एन को प्रभुपाद जी का स्नेह प्राप्त। तो ये सिद्धांत है। तो भगवान ने जो असुरों को मारा है, तो असुर भगवान को भगवान ये नहीं जानते, लेकिन उनके हृदय में बहुत सारा क्या है, द्वेष है। तो भी भगवान ने मारने के बाद उनको क्या होता है, मोक्ष प्राप्त। वैसा ही भक्त का भी शक्ति होता है। वो प्रभुपद जी लिख रहे हैं यहाँ पर भी। भगवान का तो बताया मैंने, असुर को मार। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने में आग की ओर जाता है, ध्रुव महाराज ने जो भी यक्षों को मारा ना, जाने अनजाने में, वो सब लोगों को सत्यलोक की प्राप्ति हुई। ये शक्ति है शुद्ध भक्त में। जैसे ध्रुव महाराज हो, ध्रुव महाराज का आपने, और आगे अगले अध्याय, अगले स्कंद में आएगा, ये सब होने वाला है। ध्रुव महाराज ने जिसको मारा, उसको भी सदगति प्राप्त हुई, सोचिए। तो ये शक्ति है भगवान का, और जो भगवान को धारण करने वाला महापुरुष, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विषय। तो ये उसका विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वो मुक्त हो जाएंगे। हालांकि वो अनजाने से, लेकिन उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है वो। और अभी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बोल रही है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पति, न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। हाँ, पढ़िए। कृष्णा दंडवत प्रणाम। जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जो बता रहा है कि धार्मिक जीवन कैसे एक प्रगतिशील पथ पर चलना चाहिए। कोई धार्मिक क्यों ना हो, धर्म करने से उसके हृदय में क्या विराग उत्पन्न होना चाहिए, विराग उत्पन्न होना।
नहीं तो क्या है, वो धार्मिक जीवन जीते हुए मृत समान है। नेहयत कर्म धर्माय, माफ कीजिए, जो मतलब एक स्टेप भूल गया मैं, कि जो कर्म कर रहा है, विहित कर्म, वो अगर धर्म तक नहीं जाता तो मतलब क्या, जो कर्मी है वो कर्म योग तक नहीं जा रहा, कुछ भी कर्म कर रहा है, विकर्मी है, वो कर्म तक, धर्म मतलब, धर्म का व्याख्या क्या है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग बोला जा सकता है। कि धर्म का धर्म मतलब क्या, कि भगवान का अस्तित्व को मानना सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है कि उनके आदेशों का पालन करना। तीसरा चीज है उनको जानना। चौथा चीज है उनकी सेवा करना। अब सबसे ऊंचा धर्म क्या है, उनसे शुद्ध भक्ति करना और प्रेम करना। टू एक्सेप्ट गॉड और टू बिलीव गॉड, टू ओबे गॉड, टू नो गॉड, टू सर्व गॉड, टू प्योरली सर्व गॉड एंड टू लव गॉड। ये धर्म का अलग अलग स्तर है, यही यहाँ पर बताया गया। तो कौन सा भी कर्म कर रहे हैं तो वो धर्म में ये होना चाहिए। कौन सा भी धर्म कर रहे हैं तो उससे विराग उत्पन्न होना चाहिए। तो ये कहाँ बोला है, भागवत में ही बोला है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयम न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। तो बहुत अच्छे से धर्म करके भी अगर विराग उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि विराग से आगे क्या होता है, हरि कथा में रुचि नहीं आई तो वो सब क्या हो गया, श्रम एव हो। वो ऊंचा सिद्धांत है इससे। तो विराग कैसे आएगा, जब आदमी निष्काम कर्म भाव से कर्म धर्म करेगा तभी आए, नहीं तो विराग कभी नहीं आएगा। निष्काम कर्म योग का फल है हृदय शुद्धि, और हृदय शुद्धि मतलब विराग, वो अगला स्टेप है। धर्म, कर्म से धर्म में आगे बढ़ना चाहिए, धर्म करके विराग उत्पन्न होना चाहिए। और विराग से क्या होना चाहिए, तीर्थ पद सेवा, भक्ति। विराग, सिर्फ विराग रहे लेकिन विराग से भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ये एक मृत शरीर जैसा ही है। अगर वो जी भी रहा है तो भी वो मरा हुआ है। तो जीवन शवो भागवतांग रेणु, यही एक श्लोक है भागवतम में, बहुत सुंदर। ये तो दूसरे स्कंद में, एक जीवन शवो, जीता जीता जागता मुर्दा, जीता, और एक श्वसन शवो, एक एक श्वास लेता हुआ मुर्दा, ये बताया गया। तो ये तीन, 2.4.23 या 24 का कुछ लोग, हाँ 23वां है। जीवन शवो भागवतांघ्रिरेणुं न जातुमर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसन शवो यस्तु न वेद गंधम। तो जो आदमी ने भगवान के शुद्ध भक्त का चरण धूलि में नहीं रहा, नहाया, वो कैसा आदमी है, वो जीता जागता मुर्दा है, मरा हुआ। और जो आदमी ने तुलसी, जो भगवान के चरण में अर्पण की हुई तुलसी का अगर गंध नहीं लिया, नहीं जानता, वो श्वास लेने वाला मरा हुआ आदमी, श्वसन शव यस्तु न वेद गंधम। तो ये है, ये यहाँ पर कैसे धार्मिक जीवन भी एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये बोल रही हूँ। तो देवहूति का कहना यह है कि वह अपनी से पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकी, अतः उनका जीवन वृथा हो गया।
शोक कर रही है। तो ऐसा ही श्लोक, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्चेह कर्मो। तो कर्म का रूपांतरण धर्म। तो वो यहां पर बताया है कि भाई हम लोग कुछ क्रियाएं कर रहे हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सिर्फ नहीं, ये करना चाहिए। तो ये भागवतम में बताया है, यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद तक नहीं प्राप्त कर लेता तो उसे मृतक समझना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो वो व्यर्थ है। तो यही है। और मैं ऐसी हूं, ऐसा वो बता रही है, मैं माया द्वारा ठगी गई हूं। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत् यत्त्वां विमुक्ति पदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। हरे कृष्ण। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अलंघ माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। हम्म। तो मैं ही ऐसी मूर्ख हूँ, स अहम भगवतो, अवश्य ही मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, जो पिछला श्लोक मैंने बताया, क्योंकि मैं माया के द्वारा ठगी गई। वंचिता माया दृढ़, बहुत बड़ा ठग दिया माया ने मुझे। क्यों? दृढ़ता पूर्वक ठग दी। यत्वाम विमुक्ति पदम प्राप्त है, आपको जो विमुक्ति का पद है इतना निकटता से मैंने आपको प्राप्त किया। न मुमुक्षेय बंधनात्, लेकिन मैंने आपको भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। तो ऐसी वो वही शोकाकुल हो गई है, बहुत नम्र हो गई है, और अपना शरणागत भाव से प्रकट कर रही है कि भाई मुझे अभय दान दो, मुझे पुत्र प्राप्ति कराओ जिससे मैं ज्ञान ग्रहण कर सकती हूँ। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। ये सुअवसर क्या है? सबसे बड़ा सुअवसर है मनुष्य जीवन। दूसरा सुअवसर है कि उसमें आत्मज्ञान कुछ प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ा सुअवसर है कि महान वैष्णव से हमारा संबंध संपर्क हुआ, साधु पुरुष की संगति। तो वही हमने भी प्राप्त किया है प्रभुपाद जी की कृपा से, विमुक्ति पदम प्राप्त। तो ये बहुत बड़ा सुदुर्लभ चीज है, वो प्राप्त हो। तो भी मैं, सम्राट की पुत्री थी वो, पर्याप्त शिक्षित और संस्कृत भी थी, लेकिन भौतिक शक्ति के चंगुल से मुक्त नहीं न मिल पाए, तो दुर्लंघ मारा ठगी गई है। वास्तव में ये माया सबको ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली दुर्गा रूप में भौतिक शक्ति की पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं। वो याचना कर रहे हैं, धनम देही, जन्म देही, पत्नी देही, सफलता देही, यश देही इत्यादि। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी ये भक्त नहीं जान सकते कि वे उस द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो भौतिक उपलब्धि को कोई उपलब्धि गिनी नहीं जाती। भौतिक उपलब्धि ये उपलब्धि ही नहीं है, बोल रहे तो। क्योंकि भौतिक वरदानों से वह जो मोहित हो जाता है वो तो और बंधन में फंसता जाता है, और उसकी मुक्ति का प्रश्न नहीं होता। तो ये कहाँ से उपलब्धि है? तो इसलिए हमें इतना बुद्धिमान होना है कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपभोग करें ये जाने। इसको कर्म योग, ज्ञान योग ये सब है। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च संसिद्धिम लभते पर, कि भाई आपके रुचि के हिसाब के, आपका स्वधर्म के हिसाब से आप भगवान का सेवा करो। ये कर्म योग का वर्णन है। स्वकर्णाम तम अभ्यर्च, तो अपने धन धान्य से वो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करें। भगवान की सेवा करके के अनेक प्रकार है, और कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य से भगवान की सेवा कर सकते, ये बोला है।
तो ऐसा यहाँ पर तो ये ठगना, माया का ठगना। अभी एक अच्छे भक्त आए थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि माया का ठगना मतलब कैसा है। कि एक मानो एक व्यक्ति है, वो समुद्र में डूब रहा था, और कैसे भगवान की कृपा से लहरों से वो यहाँ पर आ गया, तट पे आ गया, और तट पे जान बचा ली उसने अपनी, और बहुत कृतज्ञ हुआ वो। और वहां पर वो उपस्थित होने के बाद वहां पर उसको एक शंख दिखा, जो शंख उसको बोला, सुस्वागतम, आपका स्वागत है। वो बोला, अरे कौन बोल रहा है इधर? तो उन्होंने देखा कि ये शंख बोल रहा है। ये बोल रहा है, शंख तो बोल भी रहा है तो शंख कुछ दे भी सकता है। तो उसको इच्छा हुआ, मैं अभी क्या करूं, मैं जीऊं कैसा, मुझे कुछ धन की आवश्यकता, तो मुझे एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो वो शंख क्या बोलता है, आपको क्या चाहिए? एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों चाहिए, दो ले लो। तो वो बोलता है, अरे वाह बढ़िया है, ये तो बढ़िया शंख है, बहुत विशेष शंख है। तो वो बोलता है, ठीक है, दो दे दो। वो शंख बोलता है, अरे दो ही क्यों चाहिए, चार ले लो। वो बोलता है, भाई ठीक है, चार, चार दे दो। तो चार देने के बाद वो क्या बोलता है शंख, अरे चार क्यों चाहिए, आठ ले लो भाई। तो अभी ये आदमी सोच रहा है, अरे आठ भी मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर ये हो रहा है। वो बोलता है, दे दो भाई। अरे आठ क्यों चाहिए, 16 ले लो। तब भी वो ये हो गया, अरे भाई कुछ तो दे दो मुझे, आप सिर्फ बोल रहे हो दे रहे हो, दे दो डबल दूंगा। तो माया का हमको प्रॉमिस ऐसा देती है, इसे ठगती है वो। जिसको श्रवण सुख बोला है, श्रवण सुख। उत्तरा शीश श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, वेदम कलेवरम अशेष विजाम विरोध, निर्विद्यते न तो जना यदपीति विद्वान, कामानलम मधुवलय स्मय शमयन दुरा। तो ये श्रुति सुख है, वो सुनने में ज्यादा सुख है, लेकिन जब प्राप्त होता है थोड़ा बहुत तो भी क्या होता है, वो अलग परिणित हो जाता है। तो ये ठगना है उसका, क्योंकि वो ठगती है। हालांकि उसका सेवा है वो ठगना, क्योंकि हमें ठगने का इच्छा है इसलिए ठगाई ठगती है। हम, अगर हमें भक्ति करने का इच्छा है तो वो हमारी सेवा करती है, हमारा परीक्षा लेकर। और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो अगली परीक्षा देगी, वो ठगेगी नहीं। वो सेविका है, भगवान की शुद्ध भक्त है। नहीं तो वो ठगेगी, जैसे यहाँ पर दुर्गा देवी को मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, तो ये उपलब्धि। तो ये शास्त्र द्वारा, शास्त्र चक्षु से ही ये ठगने को हम समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और फिर कार्य कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो 50 पैसा सर्कस का स्टोरी आपको पता है, कि जो भी अनुभव करके 50%, 50 पैसे का एक सर्कस था गांव में। तो लोग सोचे, अरे यार सिर्फ 50 पैसे, लेकिन एक ही आदमी अंदर जाता था उस, बहुत बड़ा लाइन लग गया। तो वो आदमी एक अंदर गया, उसको बहुत सारा मारपीट करके भेजा गया बाहर। तो वो बाहर आके बोला, यार यहाँ तो मैं सर्कस देखने आनंद लेने के लिए गया था, यहाँ तो बहुत उल्टा काम हो गया। तो वो बाहर आते आते दुखी तो था, तो बाहर आ गया सर्कस से, तो दूसरा कोई बोला कि अरे कैसा था सर्कस। हम्म, तो वो सोचा, यार मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो मैं मूर्ख स्थापित हो जाऊंगा। तो वो बोलेगा, नहीं 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 बहुत अच्छा था। तो ऐसा ये है 50% का सर्कस, मतलब ये भौतिक जो है ना क्रियाकलाप है, सुख है, वो ऐसे ही है 50% सर्कस। मतलब कुछ क्षणिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादा मार पिटाई होता है माया द्वारा। ये है ठगना। लेकिन ये बंदा अपने परिवार वालों को या दूसरे को क्या बोलता है, अरे हाँ अच्छा सर्कस है, जाइए आप भी प्रयास कीजिए। इसलिए क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बहुत सारे फोटो लेते हैं कि हम बहुत खुश हैं, 32 दांत दिखाते हैं हंसते हंसते। लेकिन अंदर क्या है,
तो ये है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक रस है, भौतिक संबंध है, उसमें भी कुछ रस है। इसलिए आदमी बहुत ज्यादा क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। प्रभुपाद जी बोले न्यूयॉर्क की सब बिल्डिंगें क्यों हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं इसलिए। मतलब क्या, ये यौन जीवन की वजह से आदमी बहुत ज्यादा क्या करता है, परिश्रम करता है ये प्राप्त करने के लिए, इतना सारा उद्यम करता है। क्यों? इसके लिए। मैथुन आगर क्यों बोला है भौतिक जगत को? इसके लिए। तो ये ठगना है माया ने। तो ये जब हरि गुरु वैष्णव यही ये ठगने को हमको दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर माया का एडवर्टाइज तो उल्टा चल रहा है ना, कंप्लीट उल्टा। ठगे जा रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम दूसरे को ठगा रहे हैं ऐसा। तो वो भी ठगे जा रहे हैं। जो दूसरों को ठगा रहे हैं वो भी ठगे जा रहे हैं, जो ठग रहे हैं वो भी ठगे जा रहे हैं। सभी माया के प्रभाव में है। जो गुरु के आश्रय में नहीं है वो सब। और ये जानना ये पहला स्टेप है। तो ये देवहूति माता यहाँ पर शोक कर रही कि मैं ठग गई हूँ। तो ये सबसे बड़ा चीज है हमारे गुरु महाराज को व्यक्त करने का। तो यही होता है, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर ये लिया है। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे ना दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाय, कबे आमी पाई छाड़िबो विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी कोरिबे सम्मान। इसके आगे वो लिखते हैं कि कबे क्या, कान दिया जानाई भविष्य ग्राम, संसार अनल है ते मागी बे विश्राम। मतलब वो क्या करते हैं, रोते रोते कि ये भौतिक परिस्थिति, भौतिक आनंद, भौतिक चीज ये मेरे को लुढ़ा रही है। कान दिया जाना ही वो विषग्राम, ये विष का एक समूह है। और ये संसार कैसा है, मेरे को जला रहा। संसार अनल है थे, और मुझे ये जलने से और ये ठगने से और ये विष से मेरे को विश्राम चाहिए। ऐसा हृदय पूर्वक व्यक्त करना ये पहला स्टेप है वैष्णव का, शरणागति का। कि भाई मैं ठगा जा रहा हूं, मैं जल रहा हूं, विष का प्रभाव हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, जानिया सुनिया विष खाई। तो कांदिया जाना इब विषग्राम, संसार अनल है मागी बे विश्राम। हे वैष्णव ठाकुर मुझे बचाइए, मैं यहाँ पर जल रहा हूँ, थक गया हूँ। तो क्या करते हैं फिर वो वैष्णव ठाकुर, सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवे दिबे ना प्रचुर। जो हमारा दुख जब सो श्रवण करते हैं तो वो हमारी ओर से भगवान को प्रार्थना करते हैं। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, और हम हमारे ऊपर कृष्ण सदय हो जाए। तो ये जो प्रामाणिकता से या भय विहीनता से हृदय को प्रस्तुत कर रही है देवहूति, ये वैष्णव का आश्रय लेने का विधि है। जब आदमी श्रवण करके विचार करता है, और फिर तभी अभी आप देखोगे अगले अध्याय में करदम मुनि के पास शक्ति है देने के लिए। लेकिन वो जैसा मैंने बताया कि बहुत, जैसे शिव जी है आशुतोष, तो वैष्णवाना में था शंभु, तो वैष्णव में बहुत शक्ति होती है शुद्ध भक्तों में। लेकिन वो देखते हैं कौन किसके लिए आया है, वो सकपट कृपा करते हैं और निष्कपट कृपा करते हैं। अगर हम कापट्य से उनका सिर्फ बाहरी चीज चाहते हैं, यश चाहते हैं, सिर्फ उनके हाथ से हम एक हार चाहते हैं और एक बड़ा फोटो लेना चाहते हैं जो हम सर्कुलेट कर सकते, तो उन आपको हमको हार दे देंगे वो। लेकिन अगर हम उनके हृदय का शुद्ध भक्ति चाहते हैं, शरणागति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो वो देंगे। तो वो दोनों देने के लिए समर्थ है। लेकिन वो देखते हैं किसको क्या चाहिए, और वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए क्या बोला है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। तो ये जो नम्रता का प्रस्तुतिकरण है वो ये तीन चीज में होता है। जब आदमी भगवान को बहुत गंभीरता से निकट जाना चाहता है, समझना चाहता है, शरणागत होना चाहता है, तब वो ये तीन चीज करता है। तत्वदर्शी के पास जाकर के शरणागत होता है, परिप्रश्न करता है और उसका सेवा करता है। और फिर तत्वदर्शी पुरुष देखता है अरे ये बहुत प्रामाणिक है, तो उसको वो भगवान का दर्शन कराता है। तो ये देवहूति हमें यहाँ पर सिखा रही है और करदम मुनि भी यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो अभी देखो ये नम्रता से प्रस्तुत वो हो गई। तो अभी करदम मुनि उसको कैसे प्रस्तुत होते हैं देखिए। वो उनको गाली नहीं दे रहे, अरे क्या, बहुत उनको उनकी सराहना भी कर रहे हैं और अभी क्या वो उपदेश भी दे रहे हैं, अभी आपने क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पर तो ये वो पहले भी बोल सकते थे लेकिन पहले नहीं बोले। तो ये है करदम मुनि। तो ये अध्याय का जो कारिका देखते हैं पहले, तो ये 3 तो 24 तो ठीक है। ये अध्याय ये खत्म हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ विचार, टीका, टिप्पणी या कुछ एडिशन करना है, कुछ अनुभव या कुछ, तो व्यक्त कर सकते हैं। किसी का है कुछ, ने जो चर्चा किया अभी तक इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं एक प्रश्न पूछूं, थोड़ा सा क्वेश्चन से संबंधित है। इससे संबंधित है, क्वेश्चन पेपर से। हाँ पूछो। इसमें ना प्रभु जी इस बार जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं ना, इसमें तो ठीक है, लघु प्रश्न, लघु थोड़ा विस्तृत, उसके बाद है ना हर हर जो चैप्टर का ना इन्होंने निबंध वाला प्रश्न दिया हुआ है। हाँ, ओपन बुक क्वेश्चन। हाँ हाँ, हाँ हर तो चैप्टर का दिया हुआ है। हाँ तो बोलिए फिर क्या है। तो इसमें कैसे करेंगे? नहीं, हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आया। प्रश्न ये है ना प्रभु जी, जैसे पहले प्रश्न आता था लघु प्रश्न, विस्तृत प्रश्न। अब जैसे ओपन बुक आता था, ओपन बुक होता था तो 3-4 होते थे या 2 होते थे, उसमें से लिख लो जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। अब इस बार क्या करा, पिछले बार तो क्या करा उन्होंने कि पिछले बार 7-8 दे दिया, इस बार क्या हर चैप्टर का दे दिया उन्होंने ओपन बुक प्रश्न। हाँ तो ये मुझे पता नहीं प्रभु जी, ये सब चीज तो मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। चलिए ठीक। मैंने कहा शायद आप लोग इस रास्ते से गुजरे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसा भी होता है। जो भी अच्छा है, क्योंकि भागवत के ऊपर आपका चिंतन होगा। अभी कितने हाँ ये तो है। कितने अध्यायों का दे रहे, ये सब डिटेल अलग अलग इंस्टीट्यूट में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, तो हमें वो पता हाँ नहीं। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन मुसीबत ऐसी है कि हर चैप्टर में 4-5 ऐसे निबंध के प्रश्न दिए हैं और उसमें ऑप्शनल कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे हाँ। कम से कम मेरे ख्याल से 4 × 16, कम से कम 16 से 20 निबंध हम कैसे लिखेंगे प्रभु जी? और हमारे पास समय उतना होता नहीं हरे है। कृष्णा प्रभु जी, लिमिटेड सारे निबंध लिमिटेड नहीं समय है। लिखने। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सारे निबंध नहीं लिखने। ये हमें अर्जुनेश्वर हाँ प्रभु जी से पूछना पड़ेगा कि आप हमें कोई प्रश्न देंगे या इन 16 में से हमने कोई एक लिखना है। हाँ, नहीं ये राधिका मोहन प्रभु जी पूछेंगे इसके हाँ बारे जी में। प्रभु जी। नहीं नहीं, हाँ 16 जी। नहीं, मुसीबत है माता जी। कहाँ है प्रभु जी। मुसीबत क्या, बताओ तो सही। राधिका मोहन प्रभु जी कहाँ है? ये प्रभु जी ये ने तो बोला है है, प्रभु अभी। जी वो क्लियर करके बताएंगे, राधिका मोहन प्रभु अभी पूछ के बताएंगे, बोला उन्होंने। एक तो अच्छा, समय भी पूछ के बताएंगे। लेकिन ये जरूरी है प्रभु, इतने सारे निबंध नहीं लिखवाएंगे आपसे। हाँ ये तो हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन आपको मेनू कार्ड दिया है भाई, आप चयन करो। देखो। आप चयन हाँ, करो। आप मतलब चयन करो, ज्यादा ठीक है। आइटम दिए फीस्ट में, लेकिन सभी और फीस्ट इस मत बार है खाओ ना प्रभु आप। जी, जानते क्या हुआ है इस बार? जानते हैं, प्रश्न है ना इतने सारे क्वेश्चन है, पूरी बुक लेट तैयार हो गई है। लेकिन सब लिखने नहीं है ना, सब सब निबंध नहीं लिखने होंगे। नहीं, निबंध नहीं लिखना, वो जो छोटे वाले जो है ना, तो जो लघु प्रश्न, बृहद प्रश्न, वो तो करना ही करना है।
हाँ तो ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे हिसाब से तात्पर्यों का देख रहे हैं, सब उत्तर आपको अभी मिल जाएंगे, कुछ और समस्या नहीं। लघु लघु प्रश्न भी जरा चलिए। लंबे हैं प्रभु जी थोड़े। हमेशा के हाँ प्रश्न जो होते हैं उससे लंबे हैं अभी। ठीक है, तो आपका भगवान के ऊपर थोड़ा लंबा चिंतन होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें वै, समस्या क्या है? वैसे प्रभु जी हमने सोचा, इसके बारे में विचार किया कि मैंने कहा हम लोग जैसे जैसे पुराने हो रहे हैं ना, वैसे वैसे लोड बढ़ रहा है। देखो, जैसे लोग भगवान के पास आप जा रहे, ज्यादा समय बिता रहे, तो आपको ज्यादा टेस्ट हो रहा है ना। हाँ ऐसा ही लग रहा है। सही कह रहे। चलिए लोग का ठीक हरे कुछ कृष्ण। नहीं प्रभु जी। लेकिन कोई बात नहीं, आप आपके विचार सब अर्जुन ईश्वर जी को, हमारे दोस्त है, उनको प्रकट कर, व्यक्त तो कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, वो कुछ मदद करेंगे आपकी। हाँ ठीक है प्रभु जी, थोड़ा क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु हाँ जी, हाँ प्रभु जी, बोलिए। वो श्लोक मिल गया हाँ 9643। हाँ, मैंने खोला है उसको, हाँ हाँ हाँ। देखा मैंने, ये है ना 43। हाँ हाँ। मुनि प्रवेशित क्षत्रा कन्यातः परमुद्धिमत् ऋतः स राजकन्याभिरेकं पंचशतावरः। When Shaubari Muni became quite young and beautiful, the messenger took place during inside residence. Picture it. All 50 princes then accepted him as their husband, although he was one man. तो यहाँ Yes. पर तो ऐसा विस्तार किया ऐसा नहीं लिखा ना प्रभु जी, ये तो नहीं, ये हिंदी हिंदी वाले में लिखा है प्रभु जी। हाँ हरी बोल, तो ये आपको पकड़ में आ गया कि देखो, भाषांतर में बहुत सारा ये होता हाँ, है, गड़बड़ हो वो जाता है। विस्तार किया ऐसा लिखा है क्या? इसमें लिखा है तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, और तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया। हाँ तो विस्तार किया ऐसा नहीं दिया ना प्रभु जी, उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया, वो ऐसा। तो सही है। हाँ, एक पुरुष को 50 50 शादी कर सकता है ना, हमारे चित्रकेतु तो करोड़पति है वो, 1 करोड़ शादी की, ठीक है। हाँ, सच्चे थोड़ा करोड़पति, हाँ, समझने लेकिन में फर्क है। विस्तारित नहीं किए वो। हाँ, समझने में फर्क है प्रभु। हाँ, क्योंकि प्रभुपद जी एक जगह पे लिखे हैं ना, तो ऐसा वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं भी वही सोच रहा था कि ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब ये प्रभुपाद जी ने जब ये इसको बना लिखा था ना, और यहाँ पे जब इंडिया में जब ट्रांसलेट की बारी आई ना, और उस समय इंडिया में इतने भक्त लोग नहीं थे, तो उस हाँ समय जो पता जो है। विद्वान पुरुष थे ना, उन्हीं लोगों से ट्रांसलेट करवाएगा, तो बड़े सारे शब्दों का ना वो रहता है, कई बार फर्क रहता है। नहीं बराबर है, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या नहीं, यहाँ पर विस्तार किया हाँ ऐसा नहीं यहाँ तो लिखा। समस्या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली भगवत गीता में बहुत सारा गलतियां हैं, हाँ क्योंकि वो जो हिंदी ट्रांसलेटर है वो भक्त नहीं है, विद्वान था हिंदी का। हाँ विद्वान था, इसीलिए गड़बड़ हुई थी। तो हम उनको कृतज्ञ होके बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भक्ति का ज्ञान नहीं था, तो वो भाषांतर कैसे करें? इसीलिए करा। तो इसलिए भाषांतर में कभी कभी कुछ खो जाता है, और प्रभुपाद जी का हरे ये चला कृष्ण है। प्रभु जी। ठीक हरे है, और कृष्ण। किसी का कुछ है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी। जैसे भी लास्ट आपने कल भी डिस्कस किया था और आज भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देवभूति को इंद्र तृप्ति से वैराग्य की भावना आई। और पीछे भी आयाति महाराज का आपने उदाहरण दिया, पुरुरवा का, और इवन अभी सौबरी मुनि को भी देखा गया। तो आज के समय में तो ऐसा लगता नहीं कि भोग से कहीं वैराग्य संभव है, क्योंकि बल्कि और ज्यादा, जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अग्नि और घी का, कि वो शांत नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये भोग से वैराग्य की तरफ भी चले गए। इसको कैसे समझा जाए? अच्छा प्रश्न है कि पुरुरवा एवं वर्ष सहस्त्राणी, अभी ये यहाँ पर हमने देखा कि इनको कैसे वैराग्य प्राप्त हुआ, देवहूति को। तो ऐसा ही अभी आप नौवें स्कंद में ही 2 बार ये दोनों लोग बोलते हैं, पुरुरवा भी बोलता है, ययाति भी बोलता है। देखो ये जो श्लोक है, एवं वर्ष सहस्त्राणी मनः षष्ठैर्मनः सुखम विदधानोऽपि न तृप्यत् सार्वभौमैकदिन्द्रियैः। कि भाई ययाति कौन था? सार्वभौम था, लेकिन
कदिंद्रिय की वजह से, मतलब क्या, अशुद्ध इंद्रियों की वजह से 1000 साल उन्होंने देवयानी के साथ आनंद लिया, मैथुन से। लेकिन तो भी वो आनंद में उनको ये नहीं लग रहा था कि बस हो गया आज, ऐसा वर्णन है। विदधानोपि अनतप्यत, इतना बार करने से भी वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनको विराग प्राप्त हुआ। वो कैसे हुआ, ये चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बताते हैं। तो ये सिद्धांत जान लेना चाहिए कि वैष्णव की कृपा से ही ये हो सकता है, शुद्ध भक्ति कृपा से। तो शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि जब ययाति सार्वभौम राजा थे, तब अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे। तो ये दोनों एक समान समय पर कार्यशील थे। तो अम्बरीश महाराज की भक्ति की वजह से इनको वैराग्य प्राप्त, ऐसा वर्णन है ययाति। तो दोनों वही एक मैं, वर्तमान उपस्थित थे। अम्बरीश, ओके, ये 19वां अध्याय है। हाँ, तो देखिए, ये है भग ओ पुरुरव प्रार्थना कर रहा है विषय। देखो, तो उसको वैराग्य प्राप्त हो गया, और उसने वो गोट का स्टोरी बताया देवयानी को। और फिर क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड क्रिएटेड बाय लॉर्ड्स माया वाज लाइक गोइंग टू वाटर होल, शी गिव अप दैट एसोसिएशन, कॉन्सेंट्रेटिंग हर माइंड ऑन कृष्णा, गिव अप सटल बॉडी। तो दोनों का उद्धार हो गया, देवयानी और नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। ये शायद अंतिम श्लोक है, ये तात्पर्य एक चैप्टर का। तो ये वैराग्य प्राप्त कैसे हुआ, चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं भगवान वासुदेव को प्रार्थना करता हूँ वो सब जीवात्मा में। तो यहां पर देखिए, बाय व्हाट प्रैक्टिस डज वन एब्जॉर्ब माइंड इन कृष्ण। तो जब अम्बरीश ये थे, तभी ययाति भारतवर्ष के ये रूल है, और इसका प्रूफ दे रहे हो कि वो नाम भी बताते, यहाँ पर 8 राजा हो, चंद्रवंश और सूर्यवंश। यहाँ पर 8 राजा हुए, यहाँ पर 8 राजा हुए, तो इसलिए ये दोनों एक जगह पे थे। बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अम्बरीश, ययाति हु वाज एब्सॉर्ब्ड इन मेटल एंजॉयमेंट डेवलप ग्रेट डिवोशन। बिकॉज ऑफ ययाति's एसोसिएशन देवयानी ऑल्सो डेवलप ग्रेट डिवोशन। तो ये बताया गया। तो ये एक है। दूसरा है हमारी कौन, जो 11वें 9वें, हाँ 11वें स्कंद में पिंगला जो एक ये थी, उनको भी विरक्ति प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, तो दत्तात्रेय का उन्होंने सेवा किया, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते मूल यही है कि साधु की कृपा से ही ये संभव है। हैं। यस, नहीं तो क्या सब लोग विरक्त हो जाते थे ना फिर, हम्म, तो विरक्ति तो आता नहीं है। ये सिर्फ संतों की कृपा से आ सकते, ऐसे अपने आप नहीं आ सकते। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो करदम मुनि है ना, करदम मुनि का इतना घनिष्ठ संग प्राप्त किया देवहूति। करदम मुनि का स्तर हमने चर्चा किया ऑलरेडी, कितना ऊंचे ये थे। तो ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पर कि करदम मुनि वो कार्यशील थे, लेकिन वो हमेशा स्टे हाई फॉर एवर थे। लेकिन उनकी कृपा से ये बोल सकते हैं, तो संतों की कृपा से ये हो सकता है। और ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये जो है ये इसमें बताया है 11वें स्कंद में, भगवान भी बताते हैं। लेकिन करदम मुनि ने प्रभु जी कुछ उपदेश नहीं किया देवहूति को ना। अभी करने वाले हैं ना, वही तो करने वाले हैं।
अभी वो उपदेश मांग रही है तो कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जो मांगा वो दिया उन्होंने। तो पहले वो मांगा वो दे दिया, अभी वो उपदेश मांग रही, उपदेश देंगे वो। अभी अगला अध्याय का शुरुआत वही चर्चा करेंगे। और वो उनको उपदेश भी देते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत जरूरी है। 11वें स्कंद में आता है, वो भगवान खुद बोलते हैं, ततो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। तो ये जो श्लोक है, ये देखो कहाँ आया है। अभी पुरुरवा के एपिसोड में ये श्लोक आया है कि देखो दुस्संग को छोड़ना। तो ये पूरा अध्याय क्या है कि भाई आप क्या, वन शुड नॉट बी अटैच टू अपोजिट सेक्स, ये दुस्संग हो गया। और सबसे बड़ा दुस्संग क्या है कि जो मतलब यहाँ पर पुरुष के बारे में बोल गया है कि स्त्री संगी है, स्त्री से ज्यादा स्त्री संगी ज्यादा हानिकारक है। तो वैसे को दुस्संग बोला गया है। ऐसे दुस्संग को त्याग करके, ये देखिए, ततो दुस्संग सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। उन्होंने संतों का संग लेना चाहिए। और कैसा सज्जते, मतलब आसक्ति पूर्वक। क्यों? क्योंकि संत एव अस्य छिन्दन्ति, ये संत ही हमारे ये बंधनों को काट सकते हैं। मनोव्यासंग मुक्ति भी, मन का जो व्यासंग है, मतलब मन का जो बहुत ज्यादा दृढ़ आसक्तियां हैं मन की, वो कौन काट सकता है? सिर्फ संत लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? उनकी उक्ति से। वो उक्ति कब बोलेंगे? जब हम हृदय व्यक्त करेंगे कि मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं ठग रहा हूं, जैसे देवहूति अभी कर, तभी वो उक्ति बोलेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 2 लाइन का तात्पर्य कितना बड़ा है। व्यासंग मतलब सिर्फ आसक्ति नहीं, मतलब बहुत गहरा, डेंजरस अटैचमेंट, जो आसक्ति जा नहीं सकती, ऐसी आसक्ति। ओनली डिवोटीज कैन कट दिस अटैचमेंट। मतलब पायस एक्ट, मतलब पुण्य कार्य या तीर्थ स्थल का या पूजा या ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान भी बोला, वो नहीं कर सकते उतने स्तर से। तो ये है। तो ऐसे संग का जरूरत है। तो ये देखो उर्वशी का ये हमेशा क्या, उर्वशी के इसमें पागल हो गए थे ना, ये तो कितने पागल हो गए थे, ये तो नंगे घूम रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट समझिए, भागवत में वर्णन है। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो ये इसके ही इसमें है, वो कोट करते हैं। देखो ये तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रिया विदुषाम अपि च स्तब्धः षड्वर्ग किम आदृशा। तो ये कौन बोल रहा? आइल गीत है। आइल गीत मतलब ये पुरुरवा बहुत गाता था ये गीत। एक अवंती ब्राह्मण का एक भिक्षु गीत है जो भगवान गा रहे। देखो इधर अवंती ब्राह्मण का गीत भगवान गा के सुनाते कि वो क्या गाता था। और पुरुरवा क्या गाता था वो भगवान सुना रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि अरे मेरे जैसे आदमी का क्या कहना, जो विदुष है ना, बुद्धिमान आदमी है, उसका भी चेतना हिल जाता है। देखो therefore one should never let his senses associate freely with woman or men attached to woman। और उल्टा भी समझ लो आप, माता के लिए प्रभु का, even those who are highly learned cannot trust the senses, what to speak of foolish person like me। ये बात, तो ये मैं बोलना चाह रहा था। हाँ 11:26-26। हाँ ये श्लोक में बता रहा था कि देखो ये क्या बोल रहा है कि ये भी मैंने जो ऐसा बताया, सेवतो वर्ष पूगान में उर्वश्य अधरासवम न तृप्यंती आत्मभोग कामो वन्नीर आत्मभूर्य। तो जैसे मैंने ययाति का अनुभव बताया, यहाँ पर भगवान सुखदेव गोस्वामी किसका अनुभव बता रहे कि भाई हजारों वर्ष में मैंने उर्वशी के अधर का अमृत का आस्वादन किया।
लेकिन तभी भी मैं तृप्त नहीं हूं। जैसे ये एक अग्नि होता है, उसमें आप डालते रहो कुछ नहीं होगा, ये श्लोक उसका साक्षात्कार है। और फिर क्या बोल रहा है, पुंशल्याम अपरितम चित्तम पूर्ण मोचितुम प्रभु आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंतम अभक्षय। कि हे भगवान, ये पुंशली से मेरा चित्त को कोई दूसरा मोचन नहीं कर सकता, न अन्यो मोचितुम प्रभु। हे भगवान, आप समर्थ हो। भगवान बोलेंगे अरे क्या है, इतने सारे बाकी के लोग हैं उनके पास जाओ, आप नहीं, सिर्फ आप कर सकते। आप कौन हो? आत्मा रामेश्वर। आप आत्मा राम, बहुत सारे साधुगण हैं, लेकिन वो भी मेरा ऐसा आसक्ति को काट नहीं सकते। क्योंकि आप कौन है? आत्मा रामों के ईश्वर, आत्मा रामों के द्वारा पूजित आप हो। हाँ, रुते मतलब आपको छोड़ करके। आप कौन हो? आत्मा रामेश्वरम। और आप कौन हो? भगवंतम। मतलब आपके पास पूरा शक्ति है। और क्या है? अधोक्षजम। तो ये शब्द के लिए मैं ये श्लोक दिखा रहा हूं। अध अक्षज का यहां पर अर्थ क्या किया है कि भगवान ऐसे हैं जो हमें अध अक्षज, मतलब भगवान से ही भौतिक जो इंद्रिया होती है उसका सुख का अनुभव भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो वही वो कृपा निकाल करके हमें निकाल सकते, ऐसा वो बोल। फ्रॉम लॉर्ड अलोन कम्स द सेंस नॉलेज विच इज कंडेम्ड। जो इंद्रियों का ज्ञान होता है, जैसे सौंदर्य, सौस्पर्श, सौगंध्य, ये भौतिक स्तर पे, उसमें आनंद भी हमको क्यों आता है? क्योंकि भगवान प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप ही मुझे मोचन कर सकते हो, है भगवान, ऐसा हो भगवान। तो ये प्रश्न किया कि हाउ आई विल बिकम फ्री फ्रॉम टेस्ट ऑफ अर लिप्स एंड डेवलप डिस्टेस्ट। नो वन इवन आत्माराम कैन फ्री द माइंड ऑफ अ पर्सन डिलाइटिंग इन बॉडी। जो जो देह में आनंद ले रहा है, तो आत्माराम भी उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप आत्मारामों के ईश्वर हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी शक्ति है। आप ही सिर्फ आपको क्यों? क्योंकि आप अधोक्षज हो। आपने ही मेरे को ये अधर का आस्वादन दिलाया, और आप ही मेरे को उसका निरास्वादन करा सकते हैं। ये पुरुरवा बोल रहा है। लेकिन आप बोलोगे फिर ये भगवान का संग हमें शुद्ध भक्त के द्वारा मिल सकता है डायरेक्ट, क्योंकि उनके हृदय में भगवान होता है। थोड़ी जब मैं 9th चैप्टर पढ़ रहा था, पूर्वा और आयाति जी का जब ये आया, तब मुझे लग रहा था उसमें कि ये भागवतम जैसे ग्रंथ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम देखते हैं उनको, तो सिर्फ यही कि भक्ति को महत्ता और भगवान के शरणागति की महत्ता को दिखाने के लिए, या फिर कुछ और है? भगवान की महत्ता, भक्ति की महत्ता, और साधु संघ की महत्ता, और सबसे महत्वपूर्ण चीज 9वें स्कंद में ऐसे ऐसे तथाकथित, वो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोलते हैं स्कैंडल्स का वर्णन है ना 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में एक, पहले 9वें स्कंद में ऐसे वर्णन है, सोची। तो मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ, यार ये स्कंद कब खत्म होगा? क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज है प्रभु जी, एक दो नहीं, बहुत सारे स्टोरीज ऐसे ही बड़े बड़े लोगों का बहुत कुछ बताया गया। तो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज भी इसको ढूंढ रहे थे बहुत सारे साल। वो बहुत सारे शिक्षकों को पूछे, वो बोले, लेकिन मेरे को कभी संतुष्टि आंसर नहीं मिला। तो वो बोल रहे थे, आठवां, ये जो 10 विषय वस्तु है भागवत की, तो 6वें भक्ति वैभव डिग्री मतलब क्या? कि आपको ये तीसरा स्कंद में सृष्टि लीला से पता चलेगा कि हमारा चेतना ये पदार्थ में कैसे घुस गया है। मुक्त बुद्ध सृष्टि लीला, अभी मुक्त सृष्टि लीला चालू हुई है, देवहूति, कर्दम मुनि, और अभी कपिल मुनि शिक्षा देंगे, वहां भी सृष्टि लीला का वर्णन होगा। तो हमें साइंस पता चलेगा कि भाई चेतना कैसा घुसा है, कैसे बाहर आएगा। फिर चौथे स्कंद में आप देखोगे सब कर्म का वर्णन है। तो कैसे वैदिक जीवन शैली भी एक टूल हो सकता है, लेकिन गोल नहीं है, क्योंकि इतने यज्ञ में इतनी सारी समस्या हुई, इतने सारे अपराध हुए। चौथे स्कंद में आप देखोगे। 5वें स्कंद में जो गलत वैराग्य है उसका भी खंडन किया गया।
और 6वें स्कंद में ये प्रस्थापित किया गया कि भाई शुद्ध भक्ति मिश्र भक्ति से भी शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि मिश्र भक्ति से क्या होता है, अपराध होता है, श्रद्धा नहीं होती। तो 6वें स्कंद में वही है ना, यमदूत देख समझ नहीं पा रहे कि शुद्ध भक्ति का शक्ति कितना है। बाद में फिर वितरासुर और इंद्र, इंद्र भी भक्त है, वितरासुर भी भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्ति मिश्र भक्ति का बहुत अच्छे से वर्णन है। और फिर अंतिम 2 मिश्र भक्त क्या करते हैं, दीति इंद्र को मारना चाहती है और इंद्र दीति को पुत्र को मारना चाहता है, लेकिन वो दोनों भक्ति करते हैं कश्यप मुनि की वजह से, मतलब इंद्र नहीं करता, ये करते। तो ऐसे 6वें स्कंद में शुद्ध भक्ति का पूरा स्थापन किया गया है कि भाई वही करनी है और कुछ नहीं करनी। तो 7वें स्कंद में उसका साधन बताया है, वो क्या है, महत संग। तो एक ही लीला है उसमें, प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव, और वो क्या बोलते हैं, विना महत पादर जो विषय, वही बोलते हैं। तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर महत संग प्राप्त करोगे तो शुद्ध भक्ति कर सकते, लेकिन अगर महत संग नहीं है तो दैवी वर्णाश्रम कीजिए, वो नारद मुनि बताते हैं। अंतिम 5 अध्यायों में दैव वर्णाश्रम का वर्णन है। फिर 8वें अध्याय में भक्ति का शुरुआत क्या है, वो शरणागति, 4 तरह का शरणागति का वर्णन है। आर्त शरणागति गजेंद्र, अर्थार्थी शरणागति समुद्र मंथन में देवतागण, जिज्ञासु शरणागति है शिवजी मोहिनी मूर्ति का रूप देखना चाहते हैं, और ज्ञानी शरणागति है सत्यव्रत मुनि अंतिम अध्याय में। तो शरणागति ये भक्ति, शुद्ध भक्ति का पहला, और शुद्ध शरणागति किसका है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, 8वें स्कंद में सबसे बड़ा वर्णन किसका आता है, बलि महाराज, आत्मसमर्पण किया उन्होंने, वो शुद्ध शरणागति है। ये मिश्र शरणागति है। तो ये शरणागति का वर्णन है, और शरणागति के बाद अनर्थ निवृत्ति होता है। तो ये अनर्थों की वजह से भक्ति में काफी गलतियां हो सकती है, बाधाएं हो सकती हैं, कभी पथ भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन आप ये सब स्टोरी देखो, अंत बहुत अच्छा है। अब शौबरी मुनि लो, ययाति लो, पुरुरवा लो, प्रश्रद्र लो, कितनी सारी स्टोरियां हैं, लेकिन अंत अच्छा हो। तो ये अनर्थ निवृत्ति में जाते हो। तो 9वें स्कंद में ये ऐसी कहानियां क्यों हैं, तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो आदमी ये राजाओं की अलग अलग कहानी श्रवण करके समझ सकता है, तो भागवतम हमें समझा रहा है कि भाई देखो, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास में उच्च स्थान ये लोगों ने किया हुआ है, उनका क्या अनुभव है, तो वो श्रवण करके हमको कुछ प्राप्त हो, उससे विराग प्राप्त हो सकता है श्रवण करके, अनुभव करके जरूरत नहीं। तो पहला है श्रवण करके जो समझता है वो उत्तम है, नहीं तो श्रवण करके वो देख सकता है दूसरे लोग, अरे वो प्रयास कर रहा है भौतिक जगत में, अभी सभी लोग वही प्रयास, तो भी वो दुखी है, वो दूसरा स्तर है कि भाई श्रवण किया, देख भी रहा है सामने कुछ प्रयास कर रहा है, वो भी सुखी नहीं है। तो तीसरा है अनुभव कर, तो ये करने के लिए, तो ये उनका विचार था प्रभु। तो इसका सब सार है महत संग, जो प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है, लेकिन उनका संग हमें हृदय खोल करके, कान खोल करके लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत विचार प्रश्न था कि विराग उत्पन्न कैसे हुए भाई। तो इसलिए हमें ऐसे महत संग जब प्राप्त होता है तो सभी फेंक करके उनके चरणों में जाके बैठना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर सकता है। देखो ये क्लास आपने छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला ज्यादा इधर, लेकिन महत संग जहां पर आपको गुरु आ रहे हैं, सन्यासी लोग आ रहे हैं, तो वहां जाकर के श्रवण कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनको परिप्रश्न कीजिए, वहां उनके पास बहुत शक्ति है, वो प्रदान कर सकते हैं, फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो बहुत समस्याएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी अगले श्लोक में, अगले अध्याय में। तो उसका कारिका, चतुर्विंशे जनो प्रोक्तः कपिलस्य विधेर्वचः कन्योद्वाह कर्दमस्य प्रव्रज्य स्तुति स्तुतिनन्तरा।
तो 24वें अध्याय में जनुः प्रोक्ता कपिलस्य विधेर्वचः। तो कर्दम मुनि ने भगवान द्वारा जो वचन है उसका जान करके समझा कि कपिल मुनि आएंगे, देखिए, और विधेर वचः। तो जब कपिल मुनि प्रकट होते हैं तब ब्रह्मा जी भी इनसे मिलते हैं, प्रकट होने वाले हैं तभी देवहूति और कर्दम मुनि को मिलने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, किसकी? कर्दम मुनि की, कि आपने बहुत अच्छी तरह से मेरा सेवा किया है। तो कन्योद्वाह मतलब सभी कन्याओं का विवाह का वर्णन है अलग अलग। ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि इनके विवाह सभी ऋषि मुनियों से होंगे अपनी उचितता के हिसाब से। और फिर कर्दम मुनि चले जाते हैं, भगवान कपिल प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और कर्दम मुनि उनकी प्रार्थना करके कर्दम मुनि भगवान के परवानगी लेकर के सन्यास वापस चले गए। तो ये अध्याय है, ये अध्याय में इस सब का वर्णन है। तो ये देखते हैं। और ब्रेकअप ऐसा है कि पहले, एक सेकंड, हाँ, तो ब्रेकअप है। पहले ये 4 श्लोकों में कर्दम मुनि देवहूति को अभी आदेश उपदेश संदेश देंगे क्या करना है, तो वो करती है वो सब। तो 5 से 9 में कपिल मुनि अवतीर्ण होते हैं देवहूति के कोख में, और 10 से 19 में ब्रह्मा जी उधर प्रकट हो जाते हैं और कर्दम मुनि और देवहूति से बात करते हैं और बताते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं। कर्दम मुनि आपने बहुत अच्छा, बहुत खुश हो जाते हैं कर्दम मुनि, सॉरी देव ब्रह्मा जी। वही कर्दम मुनि का इच्छा था ना, ब्रह्मा जी को खुश करे प्रजा उत्पत्ति करके। और फिर बचे हुए श्लोकों में कैसे ब्रह्मा जी देवहूति का गुणगान करके आगे क्या होने वाला है वो बताते हैं कि आपको ऐसा उपदेश मिलेगा सांख्य योग का। और 20 से 25 है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं और 9 पुत्रियों का विवाह, ऐसा वर्णन। ठीक है, तो ये अध्याय में जाते हैं। कर्दम मुनि का वैराग्य, अध्याय 24। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादि निर्वेदवादिन वादिनीमेवं मनोदुर्हितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्यावृतं स्मरन्। कोई पढ़ी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए कोई। भगवान श्री विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैरागपूर्ण बातें करने वाली शंभु मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। निर्वेदनवादी, देखो, निर्वेदवादी वैराग्य से युक्त बात करने वाले। जब इस प्रकार, पिछले अध्याय के कुछ लोग, मनोह दुहितरम मुनि, जब मुनि ने, कर्दम मुनि ने मनु की पुत्री, तो मनु की पुत्री मतलब ये ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, वो उसको आदर दे रहे सुखदेव से। मनु की पुत्री बहुत बड़ी पुत्री, जब उन्होंने श्रवण किया, तो निर्वेद का अर्थ क्या है? तो तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणदाओ व श्रद्धा यावन न जाए। तो देखिए, हम केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति कब कर सकते हैं? जब हमारे हृदय में निर्वेद का शुरुआत हुआ है। निर्वेद आएगा कब? जब उसका हम चिंतन करें। तो हरि कथा सुन करके, हरि कथा में श्रद्धा आएगा तो हमें भक्ति का श्रद्धा प्राप्त होता है, नहीं तो कर्माधिकार। तो निर्वेद योग, तो दयालु शालिनी आह, तो शालिनी मतलब जो
प्रशंसा की पात्र देवहूति। ये शालिनी शब्द का अर्थ है। पहली बात, शील शालिनी मतलब जो प्रशंसा की पात्र देवहूति, उसके ऊपर मुनि दयालु हो गए। और क्या उन्होंने स्मरण किया? शुक्ल अभिवृतम स्मरण। उन्होंने भगवान भगवान को शुक्ल बोला है, उनके वचनों का स्मरण किया। हाँ, भगवान ने बताया था कि मैं भी आपका बेटा बनूंगा, तो वो स्मरण करके उन्होंने वाक्य बोले। ये प्रशंसा पात्र देवहूति है। तो तुरंत देखिए, हमने ये सब श्रवण करने के बाद देवहूति के बारे में हृदय में हमारे कुछ अनादर नहीं आना चाहिए। देवहूति मनोपुत्री है। तो ये सुखदेव गोस्वामी उसको आदर दे रहे हैं, और अभी कदम मुनि भी आदर दे रहे हैं। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीथम आत्मानं प्रत्यनिंदते भगवांस्तेक्षरो गर्भस दूरात् संप्रसते। हाँ, पढ़िए। मुनि ने मुनि ने कहा, कहा, "हे पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए आप। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश ना हो। तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। कि दो, अरे आप इतना निराश मत हो, तुम प्रशंसनीय हो। राजपुत्रीत्थम, आत्मा राजपुत्रीत्थम मतलब आप प्रशंसनीय हो। भावार्थ दे रहे थे ऊपर से। आपको खुद को आप बहुत प्रति प्रत्य आनंदित है। तो ये दूसरा श्लोक, अनिंदित है। अनिंदित मतलब क्या? जो निंदा करने योग्य नहीं है ऐसी, मतलब क्या? प्रशंसनीय, ऐसा अर्थ दिया। अनिंदित जो निंदा करने योग्य नहीं है ऐसी, मतलब प्रशंसनीय देव होते। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके घर में प्रवेश करेंगे शीघ्र ही। आप इतना निराश मत हो। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर के अवतार रूप में प्रकट हो जाने हैं। धृतवत् व्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भजे। ये आदेश है उनकी। पढ़ी। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। हाँ, तो भाई आपने पहले भी व्रत धारण किया है, उसका नाम क्या है? सुधृत व्रतासी। मैंने आपको देखा है, धृत व्रतासी। तुमने पवित्र व्रत ले रखा है, तो अभी भद्रम थे, आपका भला हो, आपका कल्याण करे भगवान। तो क्या कीजिए? दमेन नियम, ये सब आप तपस्या, द्रविण दानेन, श्रद्धा से भगवान का पूजन करो, भक्ति करो। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये इस चारों का जरूरत है। दम, और क्या? नियम, तपस्या एंड द्रविड़ दान। तो यही है एक्चुअली। आप अगर भगवत गीता में देखोगे तो एक गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़े कर्तव्य ये तीन होते हैं: दानम, दमश्च, यज्ञश्च। यही बोला है। संन्यास का क्या होता है? अ, अभयम, सत्व संशुद्धिम, ज्ञान योग व्यवस्थिता। तो ये कर्दम मुनि का स्तर है। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में आए, लेकिन वो स्तर पे वही है। वो अभयम, सत्व संशुद्धि, हृदय शुद्ध, ज्ञान योग में स्थित है। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, तपसा स्वाध्याय, तपस आर्जव, ऐसा श्लोक है। वहां पर भगवान बता रहे हैं कि भाई सन्यासी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये तीन चीज। गृहस्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण, अगले तीन चीज।
दानम दमश्च यज्ञश्च। तो यहाँ पर दान का वर्णन है, दम का वर्णन है और यज्ञ का वर्णन। तो ये बहुत जरूरी है, ये धर्म करना गृहस्थ आश्रम। इसलिए मैंने पहले भी शायद ये 50% का बताया था ना मैंने आपको इधर। प्रभुपाद जी लोग लिखते हैं पहले स्कंद में, किसी को याद है? 50% किसी को याद है? हाँ जी, पर मुझे बताया था आपने 50% दान का। हाँ ये आपने जरूर कहा था, वो शिक्षित करना है, यहाँ तक हाँ, पहुंचना मैंने है। बताया नहीं था कि आपको करें, आपको ऐसा नहीं बताया मैंने। प्रभुपाद जी जो बताया कि जैसे शिक्षण देना चाहिए, ऐसा मैंने बताया। हाँ, शिक्षित करना है। क्योंकि मैं खुद नहीं दे पाया, तब भी मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं क्या बता सकता। जो कर रहा है वो बता सकता है एक्चुअली। तो ये जो है ये सिद्धांत बहुत जरूरी है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना। क्योंकि क्या होता है, धन से ही सब प्राप्त होता है। अगर वो हम भगवान के इसमें दे रहे हैं तो फिर भगवान की कृपा का प्राप्त किया जा सकता है, ये बात है। तो जस्ट उसको दोहराना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। सिद्धांत वो, और वो सिखाना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन और क्या बताया था, और क्या याद है आपको, क्यों करना है, इससे क्या होगा, क्या होगा, क्या वो क्या बताया? धन मंदिर शुद्धिकरण चलेगा। होगा। हाँ, धन शुद्धि होगी, धन शुद्धिकरण। जो कमा रहे हैं। शुद्धिकरण होगा, वो तो ठीक है, ये जनरल आंसर हो गया, सेवा, लेकिन एग्जैक्टली क्या सेवा होगा? में, तो सेवा अन्य मतलब प्रभु जी आसक्ति छूटेगी। वैराग्य, वैराग्य। आसक्ति सूतेगी, वैराग्य आएगा, और क्या? अन्य के ऋणम। लिए आदर्श प्रस्थापित होगा। आदर्श, हाँ ये बहुत अच्छे उत्तर है, लेकिन जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो नहीं। वो सभी समस्या का जो रूट है ना वो चला जाएगा। वो क्या है? ऋण। संबंधों में असंतुष्टि, वो किससे आता है? कली से। कली चला जाता है प्रभुपाद जी बोल। संबंधों में, दोस्तों में, दाम्पत्य में, परिवार में, समाज में, जब संकीर्तन यज्ञ के लिए अगर इस्तेमाल होता है धन का, आमदनी का, तो क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा। कली का प्रभाव, कली घुस नहीं पाएगा उधर। सोचिए, कली नहीं घुसेगा तो क्या होगा फिर? अच्छा संकीर्तन होगा आगे। कली नहीं घुस पाएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 चीज जो है वो अच्छे तरह से आदमी अपने आप करने लगे। वो क्या है? ये धर्म के 4 जो खंबे हैं, वो सत्य व निष्ठा, तपस्या, और स्वच्छता, शुद्धता, और क्या? चौथा कृपा। तो ये 4 धर्म के जो ये है ये हो जाएंगे, यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आपके सामने जो दिख रहा है। और ऐसे 50% का जो संकीर्तन यज्ञ के लिए इस्तेमाल है, ये अ, मानवीय जीवन का सबसे बड़ा कृपा का कार्य है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखो, मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन मर्सी इज टू यूज 50% फॉर संकीर्तन। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं हुआ कि ये भगवान मंदिर को डोनेशन दे 50%, ये अर्थ नहीं है इसका। ये अर्थ क्या है? संकीर्तन यज्ञ मतलब 2 चीजों को लगाना है इस। तो आप देख यहाँ पर स्पष्टता से कि भगवान की सेवा में और भगवान के गुणगान के प्रचार में, जैसे ज्ञान के प्रोपेगेट सिस्टमेटिक, देखो, स्पेशली इन रिगार्ड टू डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड ये प्रोपेगेटिव। तो कोई प्रचार कार्य कर रहा है अपने घर में, लोगों को बुलाता है, अभी अधिक मास में कुछ दीप दान वगैरह कराता है, ये वो भी उसमें आता है। आपके घर में अल्टर है, विग्रह है, उनका फेस्टिवल, उनका उनका सब जो ड्रेसेस, वो सब, ये सब उसमें ही आता है। या कुछ आप परिवार को यात्रा को लेके जा रहे हैं, वो भी संकीर्तन में आता है, उसको भी धन तो लगता ही है ना। तो ये सब उसमें आता है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन हमने ये सीखना है और सिखाना है, और सीख के करना है तो उसका अनुभव होगा, फिर हम सिखा सकते हैं। तो क्या होगा? लिटिल चांस फॉर कली टू इल्फ्रिक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक धर्म है गृहस्थ का, जो यहाँ पर बताया। और ये, क्योंकि ये संपत्ति का जो होता है त्याग, तो ये बाकी के 3 ऑटोमेटिक हो जाते हैं।
संयम करना पड़ता है, थोड़ा सरल जीना होगा, जहां भी हो थोड़ा सरलता लाना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना नहीं हो सकता। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्मत् मामकं यशः चेत्ता ते हृदय ग्रंथि औदार्यो ब्रह्म भावना। बड़ी तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो आपका आसक्ति भी वो कट करेंगे, छत्ता कट काट देंगे। इसको काटना ही पड़ता है, मनोव्यासंग मुक्ति भी। मुक्ति मतलब उनके वचनों से वो कटती। तो वही यहाँ पर कपिल मुनि के वचनों द्वारा वो कटी जाए। हृदय ग्रंथि, तो वही प्रभुपाद जी, हृदय ग्रंथि क्या है? पुंसाम स्त्रिया मैथुनि भावमेतम तयो मिथ हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुदाप्त वित्तैः जनस्य मोहोयमहं ममेति। वही प्रभुपाद जी बोल रहे, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया भाई, ये ग्रंथि क्या है? ये अहंकार रूपी, जो पुंस स्त्री से ज्यादा गहरी हो जाए, अहंकार, कि मैं इसका पति हूं, मैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे ये, तो मैं और मेरा में ज्यादा आदमी फंस सकता है अगर वो भक्ति में लगा नहीं है अच्छी तरह से, तो फंस सकता है। ऐसा नहीं सब लोग फंस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो सकता है। पदार्थ तथा, तो पदार्थ और आत्मा, इसको जोड़ने वाला ग्रंथि है वो है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का जरूरत है। तो जो विषयी जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है तो ग्रंथि कसती जाती है। तो ये विषयी जीवन मतलब मैथुन जीवन, ये इंग्लिश में वहां पर वही इस्तेमाल किया है। तो कसती जाती है, समझो, ऑलरेडी बंधा हुआ है वो और कसता है और बढ़ता है, इसलिए ये कोट किया। इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता है। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश ये शुद्ध भक्त से आ सकता है। आध्यात्मिक उपदेश बहुत सारे लोगों से आ सकता है, लेकिन प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश जो अधिकारी है, प्रेमी भक्त है, उससे आ सकता है। इसलिए हम प्रभुपाद जी का दोहराने का प्रयास करें। करदम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक देहात्मा भाव की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार है। तो वो सांख्य का वर्णन करने वाले हैं, वो भी वो बोल रहे हैं। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुम्। हरे कृष्ण। श्री अरे मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति करदम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी। तो ये देखो, ये देवहूति के गुरु कौन है? करदम मुनि। करदम मुनि ने जो आदेश दिए, उन्होंने वो शिरोधार्य कर लिए, बहुत गौरव से, बहुत दृढ़ श्रद्धा से, और भगवान का भजन किया। जो भी उन्होंने बताया वो सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। तो ये आत्मभोग की प्रक्रिया है। मनुष्य प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। तो इसका ही मैं पहले वर्णन कर रहा था, कांदिया कांदिया जाना इव विषग्राम संसार अनल है ते मागी वे विष। तो ये भाव व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो तब वो व्यक्ति को उपदेश मिलेगा और फिर उसको ग्रहण करके ये हो सकता है। सामान्यतः एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो स्त्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त है। तो
ये होता। तो यहाँ पर दो शब्द है ना, सम्यक श्रद्धा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो गुरु हैं या गुरु, वो दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, ये बहुत ऊंचे स्तर वाले लोग हैं। तो उनसे यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। चलो, विश्वनाथ चक्रु ठाकुर तो प्रभुपाद जी अपना खुद का अनुभव बताए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, वो जो श्लोक है उसका तात्पर्य में व्यवसायत्मिका बुद्धि का परिभाषा विश्वनाथ चक्रु ठाकुर ने जो किया है वो प्रभुपाद जी के हृदय को छू गया, और वो उसकी वजह से प्रभुपाद जी इसको वारंवार लिखते हैं। तो कोई चाहे मुक्त हो या बद्ध हो, उसे चाहिए कि भाई गुरु के आदेशों को श्रद्धा पूर्वक पालन करें। हालांकि उधर बताया है कि गुरु के आदेश को तो अपना जीवन बना ले, ऐसा दिया है। इसलिए वो तात्पर्य बहुत बहुत विशेष है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि का, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं, तो वो थोड़ा आगे वो विस्तार से बता रहे हैं। हाँ, तो ये, हाँ ये पढ़ेंगे कोई, तक मैं वो तात्पर्य पढ़ने का सोच रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य है, ये पढ़िए कोई। यहाँ कहा गया हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह भी हरे कहा कृष्ण। गया है कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है। मनुष्य को उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो वही हैं। मनुष्य को केवल श्रद्धापूर्वक प्रमाणिक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। इससे सारे प्रयास सफल होंगे। यह भी स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समान बालक की तरह प्रकट नहीं होते, वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। हाँ ठीक है। तो ये है, मनुष्य को केवल प्रामाणिक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में लगना चाहिए। तो देखिए, इसमें ही हमारा हृदय डालना है बस, और कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन उसमें हमारा जो दृढ़ श्रद्धा है, दोनों में, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त करना, और फिर सेवा करना, ये दोनों चीज जरूरी है। एक सिर्फ करेंगे तो भी गड़बड़ है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहो नहीं, उसमें वो आदेश देंगे वो भी करना है। तो ये दोनों करना बहुत जरूरी है, और ये दोनों बहुत दृढ़ श्रद्धा से करना। वो जो बोले वो सत्य है, वो मेरा जीवन है, ये जरूरी। नहीं तो क्या होगा, गुरु तो प्रसन्न नहीं होते, और वो जानते हैं हमारा स्थिति, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। जब तक हम प्रस्तुत नहीं होते देवहूति की तरह, तो कुछ नहीं होगा। और भगवान अंदर है तो गुरु को भी मतलब प्रभुपाद बोले ना कि गुरु को जो भी शिष्य के बारे में जानने की जरूरी है वो परमात्मा रिवील कर देते। तो समझो हम गुरु से दूर भी रह रहे हैं, लेकिन हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई गुरु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं भगवान के द्वारा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। वही प्रभुपाद, हरे भगवान कृष्णा प्रत्येक प्रभु जी। हृदय में पहले से आसीन है, ये सब बोल रहे। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, एक ऐसा ही वाक्य हुआ था। एक बार महाराज आए थे मंदिर में, तो उन्होंने ना एक भक्त, उनसे बड़े फेमस भक्त हैं, हाँ, तो मिले। तो महाराज ने कहा उनसे किन से कि किन से? आपकी माला, एक है भक्त हैं, बड़े फेमस हैं, बहुत हाँ हाँ नाम है उनका। हाँ, तो ठीक है महाराज ने प्रभु। उनसे कहा, महाराज से मिले तो महाराज ने उनसे एक ही बात कही हाँ कि आपकी माला चल रही है। हाँ, तो उन्होंने साफ बोला, माला नहीं चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सब टू द समझ जाता पॉइंट। है। हाँ, सब समझ आ जाता एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हैं, शायद वो बहुत बड़े, बहुत ऐश्वर्यशाली भक्त है ना, बाद में वो बहुत है। सुधर हाँ गए थे, बराबर ना? हाँ, सुधर गए होंगे, अब सुधर गए हाँ होंगे। पता है मुझे, वो ऑफरिंग सुना था और नम्रता से सब बता रहे। तो ये हमें समझना चाहिए कि वो सब जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं। हाँ। हम बोल नहीं सकते कि अरे हम कुछ छुपा सकते। वो स्मेल कहते हैं ना, हमारे को स्मेल नहीं आती है, लेकिन लोगों को आ जाती है। क्या आती है? जैसे मान लीजिए हम कैसी साधना कर रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन लोगों को स्मेल आ जाती है कि ये व्यक्ति की साधना कैसी हो। हाँ बिल्कुल। हम्म। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो
यज्ञैरग्निरिव दारुणी। पढ़ी। कौन पढ़ रहा है? पढ़ी। हरे कृष्ण गुरु जी। हम्म। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गंधर्व मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। कार्दमम वीर्यमापन्नो। तो कर्दम मुनि के वीर्य का आश्रय लेकर के भगवान मधुसूदन प्रकट हुए देवहूति के कोख में। तो ये कर्दम मुनि का वीर्य का अर्थ क्या है? उनकी भक्ति की शक्ति, भक्ति के बल से। ऐसे भगवान थोड़ी आते हैं। अत्रि मुनि ने भी ऐसा इच्छा किया था, लेकिन तीन भगवान आ गए क्योंकि उनकी स्पष्टता नहीं थी, तो भक्ति तो छोड़ ही दो। लेकिन कर्दम मुनि की भक्ति की शक्ति की वजह से वो आए। जैसे क्या उदाहरण दिया है? अग्निरिव दारुणी मतलब क्या? जो दारुणी मतलब लकड़ी। लकड़ी में अग्नि हमेशा होता है, लेकिन जब घिसी जाती तब दिखता है, बराबर की नहीं? वैसे भगवान सब जगह पे उपस्थित है, लेकिन वो प्रतीत होने लगते हैं। तो ऐसे, तो ये भगवान है। तो ऐसा सेम उद्धव जी भी यही बोलते हैं, स्वशांत रूपेषु। ऐसा ये अनुकंपितात्मा परावरेशु महदंश युक्त अजोपि जातो भगवान यथाग्नि। ऐसे। तो ये अग्नि में, तो वो ऑफकोर्स वृंदावन का है। वृंदावन में भगवान अप्रकट रूप में हमेशा विराजमान है। लेकिन जब वृंदावन मथुरा द्वारका में जब कोई अभक्त को, अबद्ध भक्त का कुछ करता है, तभी वो प्रकट होते हैं, दिखते हैं सब। तो ये प्रभुपाद जी अग्निरिव दारुणी का ही वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि भाई ये मतलब कोख से जन्म ले ले, मतलब नॉर्मल आदमी जैसा कर्म से जन्म लेता है वैसा नहीं है। ये कर्दम मुनि की भक्ति की वजह से ले रहे हैं। आगे के बस भाषांतर पढ़ लीजिए, दो तीन श्लोक, छह नहीं। हरे कृष्ण जी। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनि बजाई। स्वर्ग गवये गंधर्वगण भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्तुतियां, हाँ, माफ कीजिए। प्रसिद्ध स्वर्ग नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। आगे का भी पढ़िए। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन अत्यंत प्रसन्न हुए। आगे क्या हुआ? आगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कंदर्प के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी के चारों ओर से घिरा था। जय कपिल मुनि की जय। तो अभी ब्रह्मा जी भी आ गए, सब मुनियों को लेके आ गए। और फिर उधर क्या किया उन्होंने? हाँ? आगे मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। हरे कृष्णा। जय हो कपिल भगवान की जय, देवहूति कर्दम मुनि की जय, अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सत्र में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सैटरडे को। देखते हैं संडे का जरूरत है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ टीका टिप्पणी या कुछ संदेह, संशय, प्रश्न है तो बता सकते हैं। टीका कुछ है हमने जो चर्चा किया उसके बारे में? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।